हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल टेक थ्रस। यह वीडियो हम देखने जा रहे हैं आरआरबी टेक्नीशियन प्रैक्टिस सेट हम देखेंगे। जैसा कि हमने रेगुलर वाइज में कराते रह रहा है प्रैक्टिस सेट। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं, जो 100 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें हम 50 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। जो जनरल साइंस प्लस जनरल स्टडी होगा, जो जनरल साइंस और जीके हो जाएगा। और 50 नंबर क्वेश्चन जो होता है, जो 25 रीजनिंग हो जाता है और 25 मैथ हो जाता है। तो हम सिर्फ और सिर्फ ए वाले पोर्शन को देखेंगे। जो जनरल साइंस का पोर्शन होगा वही हम देखेंगे। और हम इसमें बता दें कि इसमें न्यूमेरिकल पे ज़्यादातर जोर दिया गया है। आप न्यूमेरिकल को बहुत अच्छे तरीक़ा से कीजिए, ताकि ये एग्ज़ाम, रेलवे का एग्ज़ाम जो है न्यूमेरिकल बेस्ड एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा रहता है। सो आगे हम फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? एबल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो एबल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? डेनियल पार्से लुबेनियन को नहीं किया गया है, करेल उहलेनबेक को नहीं किया गया है। किसे किया है? मेसेल टेला ग्रैंड को किया गया है। एबल पुरस्कार 2024 दिया गया है। इस तरह से क्वेश्चन देखते हैं कि कारण क्या है कि अगर एबल पुरस्कार पूछा गया है क्वेश्चन में, तो ऐसा पुरस्कार जो है रेलवे की एग्ज़ाम में जो पुरस्कार से क्वेश्चन देखने को मिलता है ज़्यादातर। तो इसको देख लीजिएगा ध्यान से। अब क्या बोल रहे हैं? विश्व प्रसन्नता दिवस रिपोर्ट 2024 में भारत का स्थान क्या है? तो विश्व प्रसन्नता दिवस में भारत का स्थान कितना है? 126 नंबर पे भारत का स्थान है। और ये टॉप में कौन किया गया है? तो टॉप में कौन किया? टॉप किया है फिनलैंड। टॉप किया है कौन? तो टॉप किया है फिनलैंड जो है टॉप किया है। अब देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। चौथी संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये सब करेंट अफेयर है। चौथी संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये कहाँ हो जाएगा? नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2023 के लिए किसे नामांकित किया गया है? तो किसे किया गया है? प्रभा वर्मा को किया गया है। और सबसे पहले बता दें, सरस्वती सम्मान 1991 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में खबरों में रहा IMT त्रिपक्षीय अभ्यास निम्नलिखित में से किस देश के बीच आयोजित किया गया है? तो कौन सा हो जाएगा? भारत हो जाएगा, मोजाम्बिक हो जाएगा और तंजानिया हो जाएगा। तंजानिया का राजधानी होता है डोडोमा, करेंसी हो जाता है सीलिंग। मोजाम्बिक होता है मैपुटिकल और करेंसी होता है मोजाम्बिक। भारत का हो जाए भारत तो आपको पता ही है। और देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सार्वभौमिक वयस्क माताधिकार का प्रावधान किया गया है? तो 324 जो होता है इलेक्शन कमीशन से संबंधित है। और सार्वभौमिक माता अधिकार जो होता है अनुच्छेद कौन सा है? 326 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7th नंबर क्वेश्चन। 7th नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 1991 में सरकार की किसकी अध्यक्षता में कर सुधार समिति का गठन किया गया था? तो रघुराम राजन नहीं हो जाएगा, विजय केलकर नहीं हो जाएगा, नरसिम्हा राव नहीं हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? राजा जे चैलिया समिति के माध्यम से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस वर्ष में महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा में यह ऐलान किया गया कि इसके बाद से भारत ब्रिटिश राज द्वारा उनके नाम पर एक राजस्व सचिव के माध्यम से शासित होगा? तो कब किया गया था? 1957 में 1857 की क्रांति के बाद 1858 में ऐसा प्रावधान किया गया था। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ए पैसेज टू इंडिया नामक उपन्यास के लेखक कौन है? ए पैसेज टू इंडिया नामक उपन्यास के लेखक कौन है? EM फोस्टर जो है। रेलवे में ऐसा क्वेश्चन जो है उपन्यास वगैरह से भी क्वेश्चन देखने को बहुत ज़्यादा मिलता है। सो ये सब क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र तट ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला एशिया का पहला समुद्र तट है? तो किसका पूछ रहा है? एशिया का पहला समुद्र तट है। तो इसका एशिया का पहला पूछ रहा है, तो चंद्रभाग समुद्र तट हो जाएगा एशिया का पहला। ऐसा कोवलम तट जो होता है तमिलनाडु में भी कोवलम तट पाया गया है। टोटल जो है अभी तक 12 गो ऐसा समुद्र तट है जिसे ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन प्राप्त किया गया है। अब 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? तृतीय बौद्ध परिषद आयोजन किसके द्वारा किया गया था? तो तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? अशोक के द्वारा किया गया था। तृतीय बौद्ध परिषद किसके द्वारा? तो अशोक के द्वारा किया गया था।
पहला किया गया था किसके द्वारा? अजातशत्रु के द्वारा। दूसरा किया गया था कलाशोक के द्वारा। तीसरा किया गया था अशोक के द्वारा। फोर्थ किया गया था कनिष्क के द्वारा। तो तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कब किया गया? तो 250 ईसा पूर्व है। और इसमें इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके तो इस टाइम राजा जो थे अशोक थे, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो मोगली पुत्र जो थे इसके अध्यक्ष थे। कौन से? तो मोगली पुत्र इसके अध्यक्ष थे। अब कहते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है? इनमें से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम को मेमोरी की सबसे बड़ी कहा जाता है? तो सबसे बड़ी कौन सा होता है? 1 योटाबाइट। 1 योटाबाइट इक्वल टू क्या होता है? 224 जेटाबाइट। 224 जेटाबाइट बराबर होता है 1 योटाबाइट होता है। 13 नंबर क्वेश्चन, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य केंद्र बिंदु क्या था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक था। हेराल्ड एंड डोवर मॉडल पे था। कौन सा था? हेराल्ड एंड डोवर मॉडल पे प्रथम पंचवर्षीय योजना था, जो कि किस पे था? तो कृषि पे केंद्रित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के किस शहर में अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित करने का प्रयास किया गया था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले जो है सूरत में कितना 1608 ईस्वी में व्यापारिक केंद्र स्थापित किया गया था, और ये टेम्पेरोरी था, और 1613 में जो था परमानेंट किया गया था। 15 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक देश में सबसे अधिक टाइम जोन है? तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू हम इस क्वेश्चन को लेकर चलेंगे। तो अकेले जो है यूएसए में कितना है? अकेले यूएसए में जो है 9 है। यूएसए में 9 है। और रसिया में 11 है। फ्रांस में जो होता है 12 है। और अर्जेंटीना में हमारा भारत में तो एक ही टाइम जोन है। सौर ऊर्जा 60 नंबर क्वेश्चन, भारत सौर ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित का उदाहरण है। सौर ऊर्जा से क्या बोल रहे हैं? सौर ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? प्रकाश संश्लेषण जो हो जाएगा सौर ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में करता है, ऊर्जा का रूपांतरण करता है। फोटो सेल जो होता है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में उत्पादन करता है। ये कंफ्यूज मत होइएगा। प्रकाश संश्लेषण जो है सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में करेगा, और जो होता है फोटो सेल जो होता है सौर ऊर्जा को किसमें? फोटो सेल जो है सौर ऊर्जा को कौन सा में करेगा? तो विद्युत ऊर्जा में करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? 17, सूर्य द्वारा उत्सर्जित एवं त्वचा के कैंसर हेतु उत्तरदायी विकिरण कौन सा होता है? तो कौन सा हो जाएगा? सूर्य द्वारा जो है उत्सर्जित जो त्वचा के कैंसर के लिए कौन उत्तरदायी होता है? अल्ट्रावायलेट रे होता है, जो कि ओजोन के क्षय के कारण अल्ट्रावायलेट रे जो होता है पृथ्वी पर आ जाता है। ऐसे ओजोन के जो परत जो होता है अल्ट्रावायलेट रे को अधिक एब्जॉर्ब कर लेता है। 18 नंबर क्वेश्चन, भारत में नैनो मिशन की शुरुआत कब किया गया था? भारत में नैनो मिशन की शुरुआत 2007 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन, समुद्र या महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ओडोमीटर नहीं हो जाएगा। गैल्वेनोमीटर तो ये तो विद्युत ऊर्जा में यूज किया जाता है, तो सोनार हो जाएगा। सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ये भी इसका होता है। सोनार का फुल फॉर्म होता है। कभी सोनार का फुल फॉर्म पूछा जाता है, जो कि रेलवे के लिए फेवरेट क्वेश्चन है। सोनार का फुल फॉर्म साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 20 नंबर क्वेश्चन, ध्वनि तरंग किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करता है? जैसे कि अगर हम किसी चीज़ को बोलते हैं तो टकरा करके मेरे पास आता है, तो किसके कारण होता है? परावर्तन के कारण हमारे पास आता है। जैसे ही कोई वस्तु परावर्तन के कारण हमारे पास आएगा तो हमें गूंज सुनाई देगा, वही प्रतिध्वनि सुनाई देता है। प्रतिध्वनि सुनाई के लिए मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 17 मीटर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब प्रकाश के प्राथमिक रंग लाल, हरा, नीले को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग कितना हो जाएगा? जब इनकेस अगर हम लाल, हरा और ब्लू को मिलाएंगे तो हमारा कौन सा रंग बन जाएगा? हमारा बन जाएगा व्हाइट रंग बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा बन जाएगा? व्हाइट रंग बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर, प्रकृति में कौन से बल जो है अस्तित्व में प्रत्येक स्थान पर रहता है? तो प्रत्येक स्थान पर विद्युत चुंबकीय बल होगा? नहीं होगा। नाभिकीय बल होगा? नहीं होगा। तो कौन सा हो जाएगा? गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है प्रत्येक स्थान पे होता है।
23 नंबर क्वेश्चन, एक व्यक्ति झूले में बैठकर झूला झूल रहा है, यदि व्यक्ति का एकाएक खड़ा हो जाता है, जैसे ही अगर व्यक्ति जो है एकाएक खड़ा हो जाएगा तो झूले का आवर्तकाल जो होता है क्या होता है, कम जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन, किस वर्ग में पौधे में पानी और अन्य पदार्थों के संवहन के लिए संवहन ऊतक कौन कौन से होते हैं, जाइलम होता है, एक फ्लोएम होता है। जाइलम जो संवहन ऊतक एक जाइलम होता है, एक फ्लोएम होता है। जाइलम का काम होता है जल का परिवहन करना, जाइलम का काम है वाटर का परिवहन करना, और फ्लोएम का काम है फूड का परिवहन करना पौधे में। तो क्या बोला है, पाए जाते हैं, किस में पाए जाते हैं, टेरिडोफाइटा जो होता है, टेरिडोफाइटा में पाया जाता है। किसमें, तो टेरिडोफाइटा में पाया जाता है। 25 नंबर क्वेश्चन, कौन सी स्तनपायु जंतु जो है शिशुओं को जन्म न देकर अंडे को जन्म देती है। तो स्तनपायु जंतु है कौन कौन से हो जाए, एकिडना और प्लेटिपस। एकिडना और प्लेटिपस जो होता है ये स्तनदायी जंतु है, लेकिन शिशुओं को जन्म न देकर कौन सा जन्म देता है, अंडा देता है। 26 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा रोग जो है संक्रमण रोग नहीं है। तो टाइफाइड एक प्रकार का संक्रमण रोग है, मलेरिया भी संक्रमण रोग है, डिप्थीरिया भी संक्रमण रोग है। तो संक्रमण रोग नहीं है तो कौन सा है, कैंसर जो है संक्रमण रोग नहीं है। 27 नंबर क्वेश्चन, लाइसोसोम को आत्महत्या का थैली क्यों कहा जाता है। लाइसोसोम को आत्महत्या के थैले क्यों कहा जाता है, तो भोज रिक्तिया के लिए नहीं, परिजीवी क्रियाएं के लिए नहीं, अपचायी एंजाइम के लिए भी नहीं किया जाता है। तो लाइसोसोम को आत्महत्या के थैले इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें एक जल अपघटक एंजाइम होता है जो कि मृत वस्तुओं को, जो खराब वस्तुओं को मार देता है और सही करता है। वही कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन, कोशिका में प्रोटीन की संश्लेषण कौन करता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है किसको बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस बोला जाता है, और राइबोसोम जो होता है प्रोटीन की फैक्ट्री बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, मानव शरीर में मौजूदा निम्नलिखित कोशिकाओं में किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। तो मानव शरीर में माइटोकॉन्ड्रिया किस में नहीं पाया जाता, तो रक्त में जो होता है, रक्त जो है आरबीसी लाल रक्त कणिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन, मेंडल ने आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित किया था। तो एक बताइए कि अगर मेंडल एक वैज्ञानिक थे, आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पे निर्धारित किया था, लैंगिक जनन पे। लैंगिक जनन किसको बोलते हैं, जिसमें मेल और फीमेल दोनों भाग लेते उसमें लैंगिक जनन कहते हैं। कायिक जनन के द्वारा किसका होता है, जैसे गुलाब का फूल जो हो गया, कायिक जनन में होता है, पत्तियों के द्वारा जन्म होता है, तना के द्वारा जन्म होता है, पत्तियों के द्वारा जन्म होता है कायिक जनन में, तना के द्वारा जन्म होता है। ये जो कायिक जनन के अंतर्गत आता है, जैसे गुलाब के फूल जो होता है सब कायिक जनन कहलाता है। अलैंगिक जनन होता है जिसमें मेल और फीमेल जो होता है दोनों भाग नहीं लेते हैं, वो अलैंगिक जनन के अंतर्गत आ जाएंगे। जैसे 31 नंबर क्वेश्चन, डाउन सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्तियों में निम्न में से कौन सा रोग होता है। तो मेनिंजाइटिस जो होता है मस्तिष्क में होता है, हाइड्रोसिफियल एक प्रकार का डर है, पार्किंसन ये भी नहीं हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी हो जाए। अल्जाइमर रोग एक प्रकार का कौन है, इस अल्जाइमर रोग जो है एक प्रकार का ये भूलने की बीमारी का रोग है। कौन सा है, भूलने के बीमारी इसमें ज़्यादा होता है। और डाउन सिंड्रोम के कितना होता है, इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है, 46 हो जाता है। हमारे शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है, तो 46 होता है। और कितना होता है, बढ़ करके कितना होता है, 47 होता है। डाउन सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्तियों में गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है, 47 होता है। अब देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे मस्तिष्क सहायक कहा जाता है। मस्तिष्क का सहायक कहता है, असिस्टेंट ऑफ ब्रेन किसको बोल जाता है, तो मेडुला ऑब्लंगेटा है, तो मस्तिष्क में होता है। ये मस्तिष्क का अग्रभाग होता है, अग्र मस्तिष्क। कौन सा होता है, मेरुरज्जु एक प्रकार का जो है मस्तिष्क का असिस्टेंट बोला जाता है, क्योंकि ये जो है ये जितना जो है अपचयी क्रिया जो है इसी के द्वारा किया जाता है। 33 नंबर क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा एक पूर्ण पाचन कहाँ पर संभव होता है। तो कार्बोहाइड्रेट बोल देते हैं, जैसे ए टू जेड खनिज लवणों का पाचन कहाँ पे होता है, तो हमारी छोटी आंत में होता है। तो छोटी आंत कौन क्या क्या बोल रहा है, कार्बोहाइड्रेट बोल रहा है, प्रोटीन बोल रहा है और फैट बोल रहा है। ये तीनों का पाचन कहाँ हो जाएगा, छोटी आंत में संभव हो जाएगा तीनों का पाचन। और बड़ी आंत में पाचन सिर्फ किसका होता है, तो वाटर का पाचन होता है।
अब देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन, किसी द्रव की वाष्पन दर क्या होती है? द्रव के तापमान पर निर्भर करती है, तो ये वास्तविक है, अगर तापमान जितना होगा वाष्पन दर उतना ही होगा। चारों ओर के वायु के ताप पर निर्भर करती है, तो सही बात है, जब द्रव के तापमान पर निर्भर करते ताप इस पर भी निर्भर करेगा। द्रव के सतह के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है, ये भी सही हो जाएगा। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन A to Z सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, सौर मंडल का हेलियोसेंट्रिक मॉडल, सौर मंडल का हेलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो निकोल्स कोपरनिकस के द्वारा सौर मंडल का हेलियोसेंट्रिक मॉडल विकसित किया गया था। 36 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह मानव द्वारा खोजा गया ग्रह है? तो मानव द्वारा खोजा गया कौन सा है? प्लूटो नहीं हो जाएगा, बृहस्पति नहीं हो जाएगा, नेपच्यून नहीं हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? मानव द्वारा खोजा गया ग्रह कौन सा है? एक 31 यूरेनस जो है मानव द्वारा खोजा गया ग्रह है। इसकी सबसे पहले खोज कब किया गया था? इसकी सबसे पहले खोज किया गया था 1781 ईस्वी में किया गया था। किसका? यूरेनस का खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन, द्रव अवस्था में परिवर्तन हुए बिना अवस्था में सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, तो कैसे बोलते हैं? द्रव अवस्था में कैसे? एक होता है ठोस से होता है सीधे क्या बन जाता है? गैस बन जाता है। तो ठोस से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तन किसके कारण होता है? तो ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन के कारण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं 38 नंबर क्वेश्चन, लट्टू को घूमना किसका उदाहरण है? तो लट्टू को घूमना क्या है? अपने केंद्र पे घूमते रहता है, तो अभिकेंद्रीय बल के कारण लट्टू का घूमना होता है, ऑप्शन नंबर ए। 39 नंबर क्वेश्चन, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाता है? किसी अभिक्रिया में, हाँ ये तो बात है, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या बोलते हैं? अभिकारक बोलते हैं। और जो उससे बनता है उस प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं? प्रतिफल बोला जाता है। तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले को क्या बोलते हैं? अभिकारक बोलते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन, वास्तविक वस्तुओं को हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनने वाला दर्पण कौन सा है? तो हमेशा सीधा प्रतिबिंब किस में बनता है? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण में सीधा नहीं, उल्टा भी बनता है। अवतल उल्टा बनता है, अवतल उल्टा बनता है, तो कौन सा हो जाएगा? समतल और उत्तल दर्पण में हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है, और समतल दर्पण में हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन क्या है? कोहरे के समय हम लोग किसके कारण देख नहीं पाते हैं? किसके कारण देख नहीं पाते हैं? प्रकाश परावर्तन के कारण परावर्तन हो जाता तो देख ही पाते, आंतरिक परावर्तन हो जाएगा फिर भी देख लेंगे, अपवर्तन हो जाएगा देख लेंगे, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो होता है नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा? परिकिरणन। परिकिरणन हम किसको कहते हैं? परिकिरणन हम किसको कहते हैं? परिकिरणन हम उसे कहते हैं जब प्रकाश की किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल तथा अन्य सूक्ष्म कण मौजूद होते हैं, जिसे धूल कण तथा अन्य सूक्ष्म कण जो होता है मौजूद होता है, इसके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में प्रसारित होता है, जिसके वजह से प्रकाश जो धूल कण मौजूद होता है, जिसके द्वारा प्रकाश जो है सभी दिशाओं में प्रसारित हो जाता है। इस परिघटना को प्रकाश का परिकिरणन कहते हैं। इस प्रक्रिया में प्रकाश का अवशोषण एवं पुनः उत्सर्जन होता है, जिससे कोहरे के समय हम देख नहीं पाते हैं। तो यही हो जाएगा किसका? परिकिरणन का उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन, पौधे में कौन सा हिस्सा जो है पानी तथा खनिज के परिवहन के लिए कार्य करता है? तो हम आपको बता दें, पानी वाटर के लिए कौन सा हो जाएगा? जाइलम हो जाएगा। जाइलम एक जटिल उत्तक है। जाइलम होता है एगो फ्लोएम होता है। तो जाइलम जो है जल का परिवहन करता है, जल और खनिज का भी परिवहन करता है। अब फ्लोएम सिर्फ करता है किसका? खनिज का परिवहन करता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन। 43 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मानव शरीर में लैंगरहैंस की दीपिका कहाँ पाई जाती है? लैंगरहैंस दीपिका अगर बोलते हैं मानव शरीर में लैंगरहैंस दीपिका कहाँ पाई जाती है? तो मानव शरीर में लैंगरहैंस दीपिका कहाँ पाई जाती है? तो अग्नाशय के पास लैंगरहैंस दीपिका पाई जाती है। 44 नंबर क्वेश्चन, इनमें से किस योगदान के लिए एडवर्ड जेनर प्रसिद्ध थे? तो एडवर्ड जेनर किसके लिए? टीका के लिए, वैक्सीनेशन के लिए प्रसिद्ध थे, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही है? आर्सेनिक 24 ट्यूमर के लिए यूज किया जाता है, बिल्कुल सही है। सोडियम 24 रक्त के थक्के बनने में यूज किया जाता है, सही है। कोबाल्ट 60 कैंसर के लिए यूज किया जाता है, सही है। तो इसका A to Z ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट को देखते हैं 46 नंबर, DPT का फुल फॉर्म क्या है? DPT का फुल फॉर्म होता है डिप्थीरिया पर्टुलिसस
और डिप्थीरिया, पर्टुलिथस और टेटनस। डिप्थीरिया, पर्टुलिसस और टेटनस इसका होता है डीपीटी का फुल नेम होता है। तो इसमें पी स्टैंड फॉर किसको बोलाते हैं? पी स्टैंड फॉर कौन सा हो जाएगा? पर्टुलिसस हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है? तो देखिए स्तनधारी, गिलहरी भी स्तनधारी के वर्ग के अंतर्गत है, बिल्ली भी स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत आता है, चूहा भी स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत आता है। नहीं आएगा तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा 48 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित जीव समूहों में कौन सा जीव समूह जो है मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है? तो मुकुलन द्वारा प्रजनन करने वाला कौन सा है? सिलेंट्रेटा जो है मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है। उसमें कौन कौन से आ जाएगा? मूंगा हो जाएगा। मूंगा के बाद आ जाइए हाइड्रा, मूंगा हो जाएगा, हाइड्रा हो जाएगा। उसके बाद स्पंज, मूंगा, हाइड्रा, स्पंज जो होता है सिलेंट्रेटा हो जाएगा। ये सब जो है किसके द्वारा? तो मुकुलन के द्वारा जनन करता है। 49 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? मानव शरीर में मानव के कुल रक्त आयतन में प्लाज्मा का प्रतिशत कितना है? तो रक्त आयतन में टोटल रक्त कितना 100% में 45 हो जाता है और ये कितना हो जाएगा? 55% टोटल प्लाज्मा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्न में से कौन सा एक ग्रंथि नहीं है? तो निम्न में से कौन सा एक ग्रंथि नहीं है? अधिवृक्क एक प्रकार का ग्रंथि है, पीयूष भी ग्रंथि है, यकृत भी है, पर यकृत तो सबसे बड़ा ग्रंथि हो जाता है। पित्ताशय जो है ग्रंथि में होता है। क्या होता है? पित्त का संग्रह करता है। कौन सा? पित्ताशय। तो इसी तरह से हमारा 50 नंबर क्वेश्चन जो होता है इस सेट का समाप्त होता है। आपको हम बता दें कि एक हमारा टेलीग्राम चैनल है, जो जाइए और टेलीग्राम चैनल से जुड़े। जो कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक पिन किया। आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें, क्योंकि आप जुड़िए, उससे बेनिफिट उठाइए और बेनिफिट उठाइए आप उससे, क्योंकि उस पर रेगुलर वाइज में बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है और रेलवे के मद्देनज़र उस पर रेलवे PYQ भी चलाया जाएगा। सो आप जुड़ना ना भूलें, जुड़े और अपना बेनिफिट उठाएँ। थैंक यू।